अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप सब लोगों को जो 9वां रोज़ा है वो बहुत बहुत मुबारक हो और माशाल्लाह से सुबह 10वां रोज़ा होगा और पहला अशरा जो है वो अल्लाह के फजल से कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट जो है नए अशरे की जो है वो हो जाएगी शुरुआत जी। तो आपने दिल खोल के जो है ना उस अशरे में भी अपनी जो जितनी भी बातें हैं और वो सारा कुछ है वो आपने पूरा करना है, ताकि अल्लाह ताला जो है ना अपनी करोड़ा करोड़ रहमतें जो है वो आप पे नाज़िल करता रहे। अच्छा, बहुत से लोगों के रिव्यू सुनती हूँ, वो कहते हैं जी हम 3 मिनट से ज़्यादा किसी की 3 मिनट तो ज़्यादा हो गए, 3 सेकंड से ज़्यादा किसी की वीडियो नहीं देखते। तो भैया आप कौन सा एहसान करते हैं उस बेचारे के सर हैं जो आप ये 3 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं देखते। तो ऐसा ना किया करें, बड़ी दूसरों ने मेहनत की होती है, तो अगर काम की बात को कर रहा है तो वो ज़रूर सुना करें। तो आज जी समोसा पट्टी की आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में रेसिपी कि समोसा पट्टी घर पे कैसे बनाते हैं, और दूसरा सर्दियों का जो कपड़ कपाड़ है उसको हमने कैसे जो है सेव कर दिया है, और जो है उस जितना भी मतलब कि सर्दियों के वंडा पे वो खत्म हो चुके हैं, रमज़ान में कैसे इसको डील करें। और तीसरा जी अपने बालों के साथ ही जो कहते हैं जी फ्रिजी हेयर बहुत हो जाते हैं, ठीक है ना, तो इसका कैसे हल करें, तो ये भी आपको इंशाल्लाह मैं टिप दूंगी छोटी सी, जो मैं खुद आजमा रही हूँ। लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी ये जो है ना वो छोड़ दें प्रोडक्ट्स, ये लगा लें, वो लगा लें, फिलहाल आइटम का लगा लें, रोटी खाने पैसे कोई नहीं पूरे होते नहीं, प्रोडक्ट कहाँ से लेते हैं, तो आपके बाल इंशाल्लाह ऐसे ही अच्छे हो जाएंगे। तो जी ये टाइम था ज़ोहर का, हस्बे मामूल ज़ोहर के बाद मैं अफ्तारी बनानी शुरू करती हूँ। तो ज़ोहर के जो थे पढ़ने थे मैंने, जो अज़कार थे वो शुरू किए। तो ये जो मेरा ये बुक है इसके अंदर ना असल में वो नहीं है, वो उसको क्या आप लोग बोलते हैं, डिवाइडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो इसमें मतलब याद रखने के लिए रिबन सा लगा होता है कि जो है ना अब याद है कौन से पेज पे। तो मैंने ये जुगाड़ लगाया जिसमें मैंने एक तस्वीर थी एक्स्ट्रा वही परो दिया है, तो मैंने कहा चलो अब ये ठीक रहेगा। चलिए जी 9वां रोज़ा था और सुबह जो मैंने पढ़ा था वो था जी माशाल्लाह से 300 दफ़ा ये आयत करीमा। और उसके बाद ज़ोहर का टाइम था, ज़ोहर के टाइम पे जो थे अज़कार वो ये थे ला इलाहा इल्लल्लाह, ये आपने 111 मरतबा पढ़ना था। और फिर बाद में नमाज असर का था, और नमाज मगरिब का जो था वो दुरूद शरीफ था। नमाज जो असर का था वो कलमा शरीफ था, और नमाज मगरिब का जो था ये दुरूद शरीफ था। बहुत ही आसान सा ये छोटा सा दुरूद शरीफ था। तो चलिए अपना जो दुरूद शरीफ वो खत्म कर लेते हैं। और यकीन करें आप सबके साथ भी ऐसा ही होता होगा, नमाज वगैरह पढ़ के जब ये अज़कार पढ़ते हैं तो ऐसा ही लगता है जैसे अल्लाह ताला की तरफ जो हमने दुआएं भेजी हैं या हमने जो कुछ मांगा है वो सारा कुछ कबूल हो चुका है। तो अल्लाह करे ऐसा ही हो, आमीन। तो ये जी सर्दियों के सारे कपड़े थे जितने भी थे, मतलब ये 4-5 सूट नहीं थे, बाकी के जो है ना वो पैक कर करके रख चुके हैं। आपको ये टिप ये देनी थी कि साथ साथ जो है ना इनको पैक करते जाएं। ये वेट मत करें कि एक दिन में सारा करूंगी, एक दिन आएगा वो मैं करूंगी, वो दिन कोई नहीं आना और आपने बेहोश हो जाना है उस दिन। तो बेहतर है कि साथ साथ जो है ना वो इकट्ठे करते जाएं और इसको पैक कर करके रखते जाएं, ठीक है ना जी। ये आपकी टिप हो गई थी। और ये जो इस स्टफ के जो सूट है ना जितने भी इस तरह के रेशमी, तो ये वाले दिन है ये वाले सूट पहनने के। तो आप लोगों ने दो ही वो हमारी उनमें मैं खुद भी शामिल हूँ, मतलब कि गर्मियों में गर्मियों के पहने, सर्दियों में सर्दियों के पहने, और ये रेशमी की बारी नहीं आनी। तो ये बड़ा मजेदार शिफॉन का जो स्टफ होता है इसको आप इन दिनों में पहने, ठीक है ना, ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, तो इनको पहन के मगरू लाओ। अब कितनी देर इनको जमा करके रखना है। तो चलें जी मैंने तो सब बच्चों के बड़ों के अपने अपने हस्बैंड के मतलब सारे घर वालों को पूरे टब्बर के जो है ना शूज़ वगैरह भी धो दिए थे, अच्छी तरह सुखा लिए थे, जो कि अब इन्होंने नहीं पहनने थे, ठीक है। गर्मियों वाले इनके उतरा के शूज़ हैं, अब इन्होंने ये नहीं पहनने थे। तो मैंने अब अफ्तारी बनाई थी, मैंने कहा अफ्तारी से पहले क्या क्या कहते हैं मुँह ही बना लें। मजाक कर रही हूँ भाई, इफ्तारी से पहले जो है ना वजू बार बार कर करके ना ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप कोशिश किया करें 2-3 दफ़ा ना लोशन यूज़ करें। तो ये जी हेयर सीरम है, जब भी आप शावर लें, कोई जब बाल खुश्क हो जाए कोई सा भी हेयर सीरम ले लें, ठीक है। कोई इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है, कोई एक हेयर सीरम अपने पास रख लें, वो आप अपने बालों पर अप्लाई किया करें और ब्रश करके अच्छी तरह, तो आप बाल जो है ना उनको अच्छी तरह से वो टेल बना लिया करें जैसे भी आपने रखने हैं। तो कभी भी आपके बाल फ्रीजी नहीं होंगे। ये जो आप ऊपर जूड़े वाले लेती हैं ना बड़े बड़े, और फिर 24 घंटे वही रहते हैं, तो इससे आपके बाल जो है ना उलझ जाते हैं। तो चलें जी, इधर मैंने जो है समोसे की जो पेड़ी थी, जो उसकी डो थी, जो आटा था वो बना लिया हुआ था, ठीक है। इसकी रेसिपी मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, मैंने जस्ट आपको आज ऐसे बताना है कि इसकी जो पट्टियां हैं वो कैसे बनानी है, ठीक है। तो इधर मैंने ये सारे पेड़े जो मैं बना लिए हैं, टोटल बने ये 5 पेड़े। तो आप अपने हिसाब से जितना भी आपने आटा लगाना हुआ आप लगा लीजिएगा। मैंने लिया था आटा, इसको जो लगा था मैदा, सॉरी, वो था तकरीबन 225 ग्राम के करीब, ठीक है ना। तो आपने किलो के बनाने, आधा किलो के बनाने, आपकी फैमिली पर डिपेंड करता है वो कितने समोसे चाहिए। तो ये जी इस तरह आपने थोड़ा सा मैदा जो है वो छिड़क लेना है अपने मैट पे, और इसको अच्छे तरीके से आपने फ्लैट कर लेना है इस तरह, और आगे आप प्रोसेस बस देखते जाएं कि होता क्या है जादू। तो इससे यकीन करें वाकई ही समोसे बड़े ही क्रिस्पी और बिल्कुल बाजार जैसे ज़बरदस्त किस्म के जो है ना वो बनते हैं। और मज़े की बात, आप इसको फ्रिज में भी पट्टियों को रख दें तो ये खराब नहीं होती, जुड़ती नहीं है आपस में, मतलब कैसे जुड़ के तो वो हो नहीं जाती। ये फिलहाल तो मैं ऐसे इनको बिछाती जा रही हूँ। नेक्स्ट अब आगे मैं आपको बताती हूँ, बड़ी ये वायरल हुई थी ये चीज़ ना, ये देखिए इसको इतना सा पतला जो है ना बेलना है। अब आपने हर पट्टी के ऊपर ना ऑयल लगा लेना, घी अगर मेल्टेड है तो वो लगा लें, अगर आप घी नहीं यूज़ करते तो आपको जो है ना ऑयल पसंद है तो भाई आप ऑयल यूज़ कर लें। उसके ऊपर दोबारा जो है ना हल्का सा मैदा छिड़क लें, ठीक हो गया जी। अब इसके ऊपर आपने दूसरी जो रोटी है वो रख देनी है, ये रोटी से मुराद पट्टी जो आपने बेल के रखी है, दोबारा इसके ऊपर आपने ऑयल लगाना है। और प्लीज़ ऑयल लगाने में ना ये कंजूसियाँ ना मारिएगा, आप जितनी कंजूसी से ऑयल लगाएंगे ना तो यकीन करें उतना ही जो है ना वो चिपकने का डर है कि उसने आपस में ना रोटियाँ चिपक जाना है। तो चलें जिस पर मैं दोबारा जो अच्छे तरीके से कोटिंग और मैदे की करती हूँ, और एक जो मैं परत और ऊपर रख देती हूँ, और इसकी मैं दोबारा से ऑयलिंग करूँगी। ये देख लें, ऑयलिंग आपने इस तरह से करनी है, मतलब कि भर भर के जो है ना आपने ऑयलिंग करनी है। आप जब बना रहे होते हैं डो में जरा ऑयल कम डालिए करें, अगर आप ऑयल कॉन्शियस है ना, ऑयल कम डालिए। अगर आप इसको सरसों के ऑयल में बना लें वो सबसे ज़्यादा मज़े के बनते हैं। मस्टर्ड के आप सुन के कहेंगे हैं मस्टर्ड के, यकीन कीजिए कभी बना के देखिएगा, इतने मज़े के बनेंगे ना। तो इस तरह करते जी मैंने ये सारी रोटियां जो है इकट्ठी कर ली हैं। अब इनको हल्का सा बेलन से मैं और फ्लैट कर लूँगी ताकि और पतली हो जाए। तवा गर्म किया जी, तवा गर्म करके उसके ऊपर मैंने ये पूरी की जितनी भी ये जोड़ी हुई थी ना रोटियाँ 5-6 जितनी भी थी तवे पर डाल दी। अब इसको आपने फुली कुक नहीं करना, बस हल्का सा इसको जब ये हीट लग जाएगी ना आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है, ठीक है, इस तरह। अब ये पहली पट्टी रेडी होगी, आपने ऊपर से इसको उतार लेना, ये देखिए कितने आराम से उतर जाएगी। इसको आपने साइड पर रख देना है।
और फिर आपने साइड चेंज कर लेनी है। उसको फुली कुक नहीं करना, ये देखें इस तरह। अब आपने इस साइड वाली पट्टी उतार लेनी है, ठीक है, इस तरह करके ये पट्टी आप उतार लें, ठीक हो गया जी। अब दोबारा आपने ऐसे ही मतलब कि साइडें चेंज करते जाना है, पट्टियाँ उतारते जाना है इस तरह से करके। ये थोड़ी सी मेरे से ज़्यादा चिपक गई है, कुछ गर्म भी है, ये लें ये भी उतर गई। तो जो दूसरी साइड पर जहाँ पट्टियाँ उतार के रख रहे हैं वो भी आपने पट्टी के ऊपर पट्टी रखनी है और उसको लपेट के रखना है, ठीक है, बिल्कुल ड्राई नहीं आपने इसको कर देना, पापड़ी बन जाए बाहर पड़ी के। तो अब जल्दी से जो आलू की फिलिंग है वो रेडी कर लें। तो मैं तो तड़का लगाती हूँ, पता नहीं अब आप कैसे बनाते हैं। आलू उबाल लिए थे और उसमें जीरा और प्याज का तड़का लगाया। अब बाकी सारे जो सूखे मसाले इसमें मैं शामिल कर दूँगी, ठीक है। एंड पे मैंने इसमें थोड़े से चने भी उबले हुए डाले थे, सफ़ेद चने, तो अगर आपकी मर्जी आप डालें, नहीं दिल करा तो ना डालें। ये नमक है, सुर्ख मिर्च है, हल्दी है, सूखी मेथी डालूंगी, चाट मसाला डालूंगी, हल्दी डालूंगी, और उसके बाद मैं जो है कसूरी मेथी थोड़ी सी डालूंगी, सूखी मेथी शायद वही होती है, हरी मिर्च डालूंगी, धनिया डालूंगी, पुदीना डालूंगी, और ये सारी चीज़ें जो इसमें डाल के आलू के मिक्सचर में, तो फिर आपने इसको जो है ना अच्छे तरीके से ठंडा कर लेना है, ठीक है। ये देखिए अभी तो फिलहाल इसमें से हीट निकल रही है और बाद में आपने इसको जो है ना वो किसी भी खुले बर्तन में डाल के तो इसको ठंडा कर लें इस तरह से। तो अब ये जो आपको बता रही थी मैं, कसूरी मेथी, हरा धनिया, और ये मैं अभी इसमें शामिल कर रही हूँ, पुदीना और एक लीमू का रस, ठीक है। इससे थोड़ी सी खटास आएगी और बड़े मजे के जो है ना बनेंगे। ये जी थी पट्टियाँ वो वाली जो मैंने लपेट के रखी हुई थी, और मैट पे रख के आपने इस पर छुरी नहीं चलानी, मैं भी चलाने लगी थी, इसको आपने किसी भी हार्डबोर्ड पे रख के तो काट लेना, ठीक है। ये जी आपके पास बन गए उसकी पट्टियाँ समोसे की रेडी। तो चलें अब जो है ना वो समोसा बनाते हैं। हाँ, ये मुझे लगा मैंने मैट जो है ना उसको भी काट लिया पर बचती हो गई। अच्छा, ये मैदे में थोड़ा सा पानी डाल के ना आपने उसकी वो बना लेनी है, ठीक है, पेस्ट सी। मैंने आपको जब रोल बनाए थे स्प्रिंग रोल तभी आपको बताया था। ये देखिए कितनी खस्ता पट्टी लग रही है ना शक्ल से, कितनी बुथी हुई सोनी लग रही है और पतली पतली बिल्कुल। अब आपने दोबारा इसके अंदर वही वाली जो मैदे की आपने बनाई हुई है वो कोटिंग करनी है और इसको इस तरह से बंद कर लेना है, ठीक है। लें जी, पहला समोसा हमारा रेडी इस तरह। ये जी दूसरी हमारे पास जो समोसे की लेयर है वो रेडी हो रही है इस तरह से। तो आपने बस इसी तरह जो है ना सबकी फिलिंग करते जाना है और इसको भरते जाना है। अच्छा, देखने में आपको लग रहा है कि ये तो शायद 15-20 मिनट में तैयार हो गए हैं, टाइम लगता भी थोड़ा सा इसको, कम से कम जो है ना आप 40-45 मिनट पक्के रखें कि इतने में ये बनेगा। और इतनी मेरे से जब वीडियोस बनाते हैं और कमेंट में क्या मजे की बात कह रहे होते हैं शहनशाह साहब सारे अवाम के, हम तो जो है ना 3 सेकंड से ज्यादा की वीडियो देखते, तो भाई 3 सेकंड में तो अगला बंदा कहता है अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप। भाई तो आप लोग इतना भी नहीं देखते भाई, कितने हमारी जो अवाम नवाब है। चलें खैर, फिर भी आपका प्यार है, जितने लोग देखते हैं उनका बहुत शुक्रिया, बहुत ही शुक्रिया। तो आपको जो है ना तहे दिल से क्या कहते हैं आपको, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो लें जी, इसको अब आपने हल्के से फ्लेम पे जो है ना इस तरह आपने इसको फ्राई कर लेना है, फ्लेम जो है वो लो रखना है। और लें जी, समोसे हमारे रेडी। तो आज की वीडियो यही थी जी, और कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा और दुआ में भी याद रखिएगा, इंशाल्लाह ताला मैं भी आपको दुआ में याद रखूंगी। तो ये जी हमारे क्रिप्सी समोसे बन के रेडी थे। और ये देखें जरा, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, कितना मजे का कितना यमी सा जो है ना समोसा बना था। और इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं था, यकीन करें इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं था। आपने कहना है आपने बनाया इसलिए, पर नहीं, डॉक्टर फैन कैसर ही ना पकड़ लें, इसमें ऑयल नहीं था भाई, ऑयल बहुत कम था। और अगर आप इसको एयर फ्राई करना चाह रहे हैं फिर तो और बेहतर, आप एयर फ्राई में रख के तो इसको जो है ना इस तरह बना लें। तो चलें जी, इंशाल्लाह ताला कल एक और मज़े की वीडियो के साथ दोबारा आएंगे, और तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।